जनसुराज पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा कराए जा रहे जातिगत जनगणना और बिहार सरकार के द्वारा सर्वे कराने के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव नालंदा जिला के कल्याण बेघा से हस्ताक्षर अभियान चलाए। इस बात की जानकारी जनसुराज पार्टी के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता सह औरंगाबाद सदर के भावी प्रत्याशी रमेश कुमार दोनों की उपस्थिति में जिले के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह एवं रमेश सिंह ने बताया कि 11 मई से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बेघा से शुरू होने वाले जाति जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जो पूरे बिहार में चलेगा। आगे नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में जो गड़बड़ी की गई है, उसको लेकर हमारी पार्टी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से पहले हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। 11 मई को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बेघा से जातीय जनगणना एवं भूमि सर्वेक्षण के अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के उद्देश्य से हम लोग आज एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हम लोग सभी कोई 11 तारीख से अपने अपने गांव में, पंचायतों में, जिला में, प्रखंड में हस्ताक्षर अभियान चला करके हम लोग इस कार्यक्रम को सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जो जाति जनगणना हो रही है उसकी क्या प्राथमिकता है, इसकी जो अनियमितता की जा रही है, सर्वे के जमीन का सर्वे हो रहा है, बिना मतलब के लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, इसको हम हर जनता तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मकसद क्या है? मुख्य मकसद है कि हम लोग जो सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण जो हो रही है, उसकी उद्देश्य होनी चाहिए कि इससे पब्लिक को असुविधा न होते हुए उनकी कार्यों को सही रूप से किया जाए, न कि उन्हें परेशान किया जाए। सर्वे के नाम पर हमें परेशान किया जा रहा है, ये कागज जाए, ये 2 कागज जाए, जबकि स्पष्ट सरकार कहती है कि कोई कागज की जरूरत नहीं है। अगर हम स्वयं लिख के देते हैं कि मेरा ये जमीन है, तो आप जांच कीजिए कि मेरा है कि नहीं। हम कहाँ से लाएंगे कागज? हमारे पास कागज भूल गया, जल गया, तो आप परेशान कर रहे हैं, पैसा चाहिए तो कहाँ से देंगे? कागज आप खोजिए, हम बता दें कि मेरा जमीन है, कोई दूसरे का दूसरा को दे दीजिए, मेरा है तो मेरा दीजिए। तो क्या जाति जनगणना जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई है करने के लिए, तो क्या जनसुराज पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी? हम जाति जनगणना का समर्थक हैं, परंतु उसमें जो उचित सर्वे होनी चाहिए, जो जिस तरह से जिसकी जितनी भागीदारी जो कहते हैं उस तरह से जनगणना अगर उचित हो, सही जनगणना होनी चाहिए। ये नहीं कि से कोई आया घर बैठे कि व्यक्ति का 3 बार कर दिया, किसी का किया ही नहीं। तो अभी आप जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो क्या ये सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जनसुराज पार्टी की तरफ से? सर्वे होना गलत नहीं है, जमीन के उचित जो है उसकी सर्वे होनी चाहिए, परंतु उसकी जो लोगों का जो दिक्कत है उस समस्या को समाधान करते हुए सरकार एक ऐसी टीम बनाए जो गांव-गांव जाए और घर-घर लोगों से उसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करें और उसका कार्य को करें, न कि एक जगह बैठ जा रहा है कि ब्लॉक में सब कोई आइए, हमारा घर है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास वहाँ जाने की क्षमता नहीं, जाएंगे तो हमको तो भेंट भी नहीं होगा, कोई चिनेगा भी नहीं, 2-3-4 दिन दौड़ेंगे तो घर रह जाएंगे। आखिर इसमें गलती किसकी? प्रशासन की। सामने आया कि 94 लाख परिवार सभी वर्गों के जो अति गरीब हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50 लाख भूमिहीन हैं हमारे बिहार में, इनको बिहार सरकार ने बोला था कि मैं 3 डिसमिल ज़मीन उन्हें दूंगा घर बनाने के लिए, जिसमें अभी तक का जो आंकड़ा आया है 2,34,000 भूमिहीन परिवारों को ज़मीन मिली, जिसमें 1,20,000 वैसे परिवार को ज़मीन मिली जिनको सिर्फ कागज़ पर ही मिली, उनका न मोटेशन हो चुका और न उनके ज़मीन कब्जा में आई। तीसरी बात है कि जो दलित परिवार 39 लाख हमारे बिहार में जिनको घर बनाने के नाम पर 1,20,000 रुपये देने की बात कही गई थी विधानसभा के पटल पर, वो कहाँ तक मिली किसी को अभी तक हम लोगों के संज्ञान में वैसे कोई नहीं व्यक्ति हैं जिनको 2 लाख रुपया मिला, न 3 डिसमिल ज़मीन मिली और न उन्हें घर बनाने
के लिए 1,20,000 रुपये मिले। और जातीय जनगणना आज़ादी के बाद से ही होते आ रही है। आप देखते होंगे कि दलित और मुसलमानों का गणना हुई है, तो सिर्फ गणना करा लेने मात्र से ही देश का और हर नागरिक का विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आई है, मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार और विपक्ष इसका अध्ययन किया हो। अगर अध्ययन किए हुए होते तो शायद 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिल गया होता। इसी अभियान को शुरुआत करने के लिए हमारे नेता मुख्यमंत्री के गांव जो कल्याण बिघा है, वहां ये जाकर जानना चाहेंगे कि कम से कम मुख्यमंत्री जी अपने गांव में कितने लोगों को जनगणना के आधार पे आर्थिक मदद और भूमिहीनों को ज़मीन देने का काम किए हैं। इसके अंतर्गत 1 करोड़ व्यक्तियों से हस्ताक्षर अभियान कराकर हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे। अगर सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव जन सुराज पार्टी करेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जन स्वराज पार्टी की तरफ से, क्या आखिर कारण? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 11 मई को जन स्वराज पार्टी के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जन स्वराज जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन आज जो है केंद्र सरकार ने इसके आज लागू की है। बिहार में 3 साल पहले से लागू है। तो इसी जनगणना के आधार पे नीतीश कुमार ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का जो है अनुशंसा जो केंद्र सरकार को किया, उसका क्या हुआ? आज जातीय जनगणना के आधार पर उन्होंने जो है गरीब परिवार को 2-2 लाख आर्थिक सहायता देने का अनुशंसा किया, घोषणा किया। क्या हुआ? आज 39 लाख लोगों को जो है 1,20,000 घर बनाने के लिए और दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन देने का जो उन्होंने वादा किया, उसका क्या हुआ? ये सब जातीय जनगणना का आंकड़े के आधार पर इन्होंने घोषणा किया है। आज जो है जातीय जनगणना जो कर रहे हैं, इसी आधार पे आज जो है ST के बच्चे हमारे 3% से ज़्यादा, कोई मैट्रिक और इंटर ज़्यादा पास नहीं कर रहा है। अति पिछड़ा जो 5% से भी नीचे जो मैट्रिक और इंटर कर रहा है, कहाँ उसका विकास हो रहा है? अगर जातीय जनगणना के आधार पर अगर बिहार में विकास होता दिखे तो कहा जा सकता है, लेकिन आंकड़ा तो वही को वही है। कहाँ रिपोर्ट जारी किया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? और 3 साल पहले उन्होंने जातीय जनगणना का आंकड़ा जाहिर किया, घोषणा भी किया, सब जो है बक्से में बंद है। हस्ताक्षर अभियान के तहत जन स्वराज पार्टी का आखिर लक्ष्य क्या है? हस्ताक्षर अभियान के तहत जो जन स्वराज का लक्ष्य है कि जनता को जागरूक करना। जातीय आधार पर उन्माद फैलाया जा रहा है, जातीय आधार पर विकास कार्य नहीं हो रहा है, उन्माद फैलाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास किया जा रहा है। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, ये कब से और कहाँ से शुरू की जाएगी? ये जो है 11 मई से जो है मुख्यमंत्री के गांव जीवन बिघा कल्याण बिघा से शुरुआत की जाएगी और पूरे बिहार में जिला पंचायत प्रखंड में जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा।